आप सबको नमस्कार। खास तौर से उन्हें जिनकी सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिंह लग्न में मंगल हमेशा कारक होता है और वर्ष का राजा मंगल है, वर्ष का मंत्री मंगल है। तो यदि आप बेरोजगार हैं तो उस दिशा में प्रयत्नशील हैं तो मंगल आपको नौकरी व्यापार जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता देगा। जमीन जायदाद का कुछ मुकदमा चल रहा तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। यदि आप विवाह के दहलीज पर खड़े हैं तो 12 अप्रैल के बाद उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। कहीं न कहीं मंगल आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। अभी 24 तारीख दिसंबर की मंगल मेष राशि में प्रवेश कर गया। आपके दशम मंगल है, जहां पर 22-23 फरवरी तक रहेगा। इस कालखंड में यदि आप रोजगार की दिशा में सफलता के लिए जुटे हैं, नई नौकरी के लिए जुटे हैं, पारिवारिक समस्या से मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। शनि और बृहस्पति की युति है। 9 जनवरी से शनि अस्त हो जाएंगे, बृहस्पति भी अस्त होंगे। तो शनि और बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये फरवरी तक तो अस्त रहेंगे, 23 को के आसपास तक। तो इस प्रकार से ये कालखंड जनवरी के मध्य से और फरवरी के अंत तक का विशेष रूप से आपके लिए अच्छा होगा। व्यावसायिक दृष्टि से, सम्मान के दृष्टि से, यश और कीर्ति के दृष्टि से। फरवरी के बाद से आपके लिए 23 मई तक का समय सामान्य से अधिक अच्छा होगा। मांगलिक कार्य में भी हिस्सेदारी लेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। लेकिन 23 मई को फिर शनि वक्री हो जाएंगे, जहाँ 11-12 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो ये कालखंड बहुत अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति कुंभ में हो चुके होंगे। इस पीरियड में रुपए पैसे के लेन देन में विशेष रूप से सावधानी रखना। और जून से सितंबर के बीच का जो कालखंड है उसमें वाहन चलाते भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखें, किसी की जमानत न लें। यह कालखंड आपको शासन सत्ता से कुछ तनाव मिल सकता, परेशानी मिल सकती है, दिया गया रुपया डूब सकता, अग्नि भय हो सकती है, चोरी की भी आशंका है। स्वास्थ्य में भी जो है आपको रक्तचाप की शिकायत हो सकती है, उसमें मौसम के रोग के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में यात्रा, देशाटन, इस तरह की चीज़ों का लाभ मिलेगा। और 26 से 27 सितंबर के बाद का जो कालखंड है वो 9-10 दिसंबर तक के लिए आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। और वर्ष का अंतिम हिस्सा भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी परिजन से पीड़ा भी मिल सकती है, कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है।
जिन लोगों की महादशा मंगल के अतिरिक्त बृहस्पति की चल रही है, राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, उनके लिए कुछ न कुछ कष्टदायी होगा। ऐसी स्थिति में आप जब सुबह सोकर के उठे, बिना ब्रश किए अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ह्रीम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संभ्रमम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम, इस मंत्र का 28 बार जप कर लें। ज़्यादा हो जाए कोई अर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम 28 बार। ऐसी स्थिति जब आपको रात को सोने जाए तो कर लें। जिस कमरे में जिस कक्ष आपने बनाया है, जिस मकान के हिस्से में, उसमें अधिक से अधिक सामान ना रखें, कम से कम सामान रखें, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो कम से कम ही होना चाहिए, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए लाभदायी हो सकता है, मंगल का दान भी आपके लिए लाभदायी हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा वर्ष जाएगा। 2020 की अपेक्षा 2021 उपलब्धिपूर्ण होगा। परिवार वृद्धि, धन वृद्धि, संतान वृद्धि, आर्थिक मामलों में वृद्धि, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। आप मंत्र का जप करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जिनकी राशि कन्या है, उनके लिए भी काफ़ी उतार चढ़ाव का 2021 है। कन्या का कारक ग्रह है बुध और अकारक ग्रह है मंगल। मंगल वर्ष का राजा और मंत्री दोनों है, तो मंगल तो आपके लिए कभी भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं होगा। और पूरे वर्ष में मंगल न तो अस्त हो रहा है और न ही वक्री हो रहा, जिस कारण से आपको तमाम मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें, लाटरी सट्टा जुआ आदि से दूर रहें, क्योंकि ये आपके लिए मंगल की चीज़ें कहीं न कहीं कष्टदायी हो सकता है। साझे में ज़मीन संपत्ति के मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये भी आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। बुध आपके लिए अच्छा है, लेकिन बुध अस्त भी होगा, वक्री भी होगा, और बार बार वक्री और अस्त होता रहता है, तो उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लगातार 3-4 महीने खराब नहीं होने वाले हैं, और ना 3-4 महीने लगातार अच्छे होने वाले हैं। बुध का परिवर्तन 3 जनवरी को होगा, मकर में पहुंच जाएगा। तो जैसे ही मकर में पहुंचेगा 3 जनवरी से, तो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छे संवाद लेकर के आएगा। आर्थिक मामलों के लिए भी अच्छा है, लेकिन उदर विकार या त्वचा के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता के प्रति भी सचेत रहें। मौसम के जो रोग है, शीतलता, उससे आप बचने का प्रयास करें। गले की खराबी हो सकती है, सर्दी जुकाम की स्थिति भी आ सकती है, और ये केवल 22 फरवरी तक जो करना। 22 फरवरी से लेकर के 27 मार्च के बीच में काफ़ी अच्छा जाएगा। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। आपको लगे कहीं आपके मन में तनाव आ रहा, तो लटजीरा बहुत सामान्य पौधा है, आप अपने घर में 10-15 पौधे लगा दीजिए और उस पर नियमित रूप से जल दीजिए। प्रातःकाल उस पौधे का दर्शन करिए, जो आपके लिए लाभदायी होगा। 28 मार्च से और 12 अप्रैल के बीच का पीरियड जरा सा संवेदनशील है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे स्वास्थ्य या परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 13 अप्रैल से मंगल का प्रभाव बढ़ेगा, तो रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। एक हाथ से रुपया दें तो दूसरे हाथ से सामान ले लें। दिया गया रुपया या अग्निभय 27 जून तक के लिए काफ़ी कष्टदायी है, सचेत रहने की आवश्यकता है।
मंगल का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें। 28 जून से लेकर के 9 सितंबर के बीच का पीरियड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्थानांतरण का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिल सकती है। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 10 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। मौसम के रोग से भी प्रभावित हो सकते हैं, छूत की बीमारी से भी प्रभावित हो सकते हैं। स्पर्श से दूर रहें। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 27 अक्टूबर के बाद का जो कालखंड है वो 6 दिसंबर तक का जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, उपहार मिलेंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी और उसके बाद वर्ष का आखिरी भी काफ़ी अच्छा जाएगा। यात्रा देशाटन की भी लाभ मिलेगा, भय से काफ़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिन दिनों में बुध अस्त होगा उन दिनों में स्वास्थ्य के प्रति और व्यवसाय के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लट जीरे का पौधा लगाएं, देवी की उपासना करें। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा मंत्र का जब भी आपको समय मिले जप करें। कोई नियम नहीं है, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। आप दोनों राशियों के लोगों के लिए वर्ष 2021 मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। अगले एपिसोड में हम तुला और वृश्चिक राशि के बारे में बताएंगे।